आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कयामत की निशानियां। कयामत आने से पहले कौन सी निशानियां होंगी। अगर आप भी वो निशानियां जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखना। आपके इल्म में काफी सारा इजाफा होने वाला है। जब कयामत आएगी तो कयामत से पहले कुछ निशानियां होगी। जी हाँ, वो निशानियां होगी, वो निशानियां सच होगी और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी निशानियां होगी। अगर इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में काफी सारा इजाफा होगा और आप जान सकेंगे कि कयामत आने से पहले कौन सी निशानियां वाक़या होगी, जो हकीकत में होगी और वो पूरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। अजीजान मन, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कयामत की निशानी में से सबसे पहली जो निशानी है वो है सुफियानी का खुरूज। अब सुफियानी क्या चीज है? सुफियानी का खुरूज, एक जालिम शख्स शाम से निकलेगा और कई इलाकों पर कब्जा करेगा। एक जालिम शख्स शाम से निकलेगा और कई इलाकों पर कब्जा करेगा। ये सबसे पहली निशानी। और दूसरी निशानी क्या है कि यमानी का क़याम। अब यमानी का क़याम क्या है? यमन से एक नेक शख्स निकलेगा जो हक की तरफ बुलाएगा। ठीक है, यमन से एक नेक शख्स निकलेगा जो हक की तरफ बुलाएगा। और तीसरी निशानी क्या है क़यामत से पहले? तीसरी निशानी क्या है? वो ये है कि आसमान निदा। आसमान निदा जिसको कहते हैं सियहा, सियहा आसमान निदा, आसमान से आवाज आएगी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का ऐलान करेगी और सब लोग अपनी जबान में सुनेंगे। आसमान से एक निदा आएगी क़यामत से पहले, ठीक है ना। इमाम मौला मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर का ऐलान होगा और वो ऐलान हर इंसान अपनी जबान से सुनेगा। जो सिंधी, सराकी, बलोची, पंजाबी जो भी होगा वो अपनी जबान है, वो निदा है, वो सुनेगा। ठीक है। चौथी निशानी क्या है? चौथी निशानी है कि नफ्स ज़किया का कत्ल। नफ्स ज़किया क्या है? यानी एक शख्स पाक नफ्स, जिसका नफ्स पाक होगा, वो शख्स पाक होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा, मक्का में कत्ल होगा। कहां पर होगा? मक्का में कत्ल होगा। ये कयामत की निशानी है। और पांचवी निशानी क्या है कि सुफियानी का लश्कर। किसका लश्कर? सुफियानी का लश्कर मक्का जाते हुए बीदा। बीदा क्या है? मक्का और मदीना के दरमियान सहरा। मक्का और मदीना के दरमियान सहरा के नाम को बीदा कहते हैं। अब वो लश्कर क्या करेगा? वो लश्कर उस जमीन में धंस जाएगा। अजीज़ान मन, ये जो पांच मैंने आपको निशानियां बताई क़यामत से पहले, ये निशानियां कब वाक़या होगी? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से एक साल पहले। ठीक है, एक साल या 6 माह, कुछ अरसा पहले ये वाक़या होगी। अब वो क़यामत की निशानियां बताऊंगा जो आम, यानी आम होगी निशानियां। ठीक है ना। अब कुछ निशानियां वाक़या हो चुकी हैं और कुछ निशानियां वाक़या होगी। सबसे पहली वो निशानी, दुनिया में जुल्म फसाद आम होना। आपको पता है कि जुल्म फसाद आम हो चुका है। भाई भाई को मार रहा है, बेटा भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। यानी इतना जुल्म हो रहा है कि आप देख रहे हैं और भी जुल्म बढ़ेगा, अल्लाह माफ दे। ठीक है। और अखलाक की गिरावट, यानी अखलाक जो है वो खत्म हो जाएगा। लोगों से अखलाक खत्म हो जाएगा। अपना बेटा बाप से ठीक तरह से बात नहीं करेगा। ठीक है ना। भाई भाई से ठीक तरह से बात नहीं करेगा। बेटा माँ के साथ बद अखलाकी करेगा, यानी अखलाक खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जंगों का बढ़ना, यानी जंगें आम हो जाएंगी इस मुल्क में। एक पाकिस्तान इंडिया के साथ, इंडिया किसी और मुल्क के साथ, ये जंगें होती रहेंगी, खत्म हो जाएगा सिलसिला। और दूसरी निशानी क्या है जो आम निशानियों में से? सूरज का मगरिब से तुलू होना। सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये भी कयामत की भाई निशानी, ये भी होगा। और तीसरी निशानी क्या है? दाबतुल अर्ज का खुरूज। अब दाबतुल अर्ज क्या है? जमीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बात करेगा। अल्लाह माफ देवा। जमीन से जो जानवर एक निकलेगा, खुदा बेहतर जानता है कि वो किस तरह का जानवर होगा। वो जमीन से निकलेगा, वो लोगों से बात करेगा, लोगों को बहकाएगा। और उसके बाद चौथी निशानी की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल हो जाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। ठीक है, दज्जाल को कत्ल करेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हिमायत करेंगे, मौला मेहदी की हिमायत करेंगे और दज्जाल को, मलन को कत्ल करेंगे। और पांचवी निशानी क्या है? याजूज माजूज का निकलना। याजूज माजूज जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। याजूज माजूज ये निकलेंगे, लोगों को बहकाएंगे। एक रवायत में है कि याजूज माजूज ये दोनों हाथ ऐसे करेंगे, एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में दोज़ख होगी। जो जन्नत होगी वो हकीकत में जहन्नम होगी और जो दोज़ख होगी वो हकीकत में जन्नत होगी। ठीक है ना। अब याजूज माजूज लोगों के ईमान को परखेंगे, ईमान को टेस्ट करेंगे।
ठीक है ना। अब लोगों कहेंगे कि आओ मेरी तरफ आओ, मैं आपको जन्नत दूं। जो जन्नत के लालच में याजूज माजूज की तरफ आएगा, वो जो उसको पकड़ कर जन्नत में डालेगा, हकीकत में वो जहन्नम होगी, ठीक है ना। अब वो जो ईमान के मजबूत होंगे, जिसने कुरान पर अमल किया होगा, वो कहेंगे नहीं भाई ऐसी बात नहीं, तुम झूठे हो, तो वो पकड़ कर उसको जहन्नम में फेंकेगा, जो हालांकि हकीकत में क्या होगी, वो जन्नत होगी, ठीक है ना। वो ईमान को टेस्ट करेंगे। अब उसके बाद आखिरी आखिरी जो निशानी है, वो बड़े आखिरी निशानी क्या है कयामत की निशानी? बड़े जिलजिले, यानी बड़े जिलजिले आएंगे, जो कुछ आ चुके हैं और कुछ आएंगे। और आसमान में अजीब निशानियां, आसमान में अजीब निशानियां होगी, जैसे आसमान में खून बरसेगा, या काफी सारी ऐसी निशानियां। बस खुदावंद करीम से दुआ है, खुदावंद करीम हमें सलामत रखे, खुदावंद करीम हमारे ईमान को सलामत रखे।